हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम रीडिंग कर रहे हैं कि हाउ डू पीपल सी यू। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको कैसे देखते हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो ना करे उसको दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। मैं कई बार करंट फीलिंग्स को लेकर रोज़ रीडिंग नहीं करती हूँ। जब मुझे इंट्यूटिवली लगता है कि हाँ आज करना चाहिए तब करती हूँ। वैसे भी मैं आपको एक हकीकत बताती हूँ जो मोस्टली आपको सुनने को नहीं मिलेगी। करंट फीलिंग्स हर रोज़ करने की चीज़ है नहीं वैसे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दे दिया, छोड़ दिया, वो आपको रोज़ तो याद करेगा नहीं। ये हम अपने दिल को तसल्ली देते हैं, भ्रांति में जीते हैं कि वो व्यक्ति रोज़ हमको याद कर रहा होगा। उसे इतना ही प्रेम होता तो रहता ना साथ में, हमारे मेरे व्यूअर्स के साथ रहता ना, या रहती ना। तो व्यक्ति जो है बहुत स्वार्थी है संसार में। वो अपना टाइम किसी के लिए ज़्यादा बर्बाद करने का शौकीन नहीं होता है। तो सत्य जैसा है उसको स्वीकार करके लाइफ में इंसान को थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। मेरा रीडिंग करने का उद्देश्य किसी का समय खाना, किसी की बर्बादी करके अपने चैनल को बढ़ावा देना, इस तरह का बिल्कुल नहीं रहता है। मैं ऑथेंटिसिटी के साथ में काम करती हूँ, जो सत्य जैसा है वैसा कहती हूँ। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। एक मेरे व्यूअर थे, वो बोल रहे थे कि आपको पहले बता देना चाहिए, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी इस बारे में। एक्चुअली टैरो क्या होता है ये समझे बिना लोग चले आते हैं थंबनेल देखकर और गलतफहमी पाल लेते हैं। तो ठीक है, जस्ट इग्नोर इट। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं। अगर आप मेल हैं तो फीमेल के लिए देखेंगे, फीमेल है तो मेल के लिए देखेंगे। छोटी सी बात है, इतनी सी चीज़ ना समझने के कारण इतना टेंशन होता है लोगों को। चलिए कोई बात नहीं, होता है, अपनी अपनी समझ है, इसमें भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको जैसा समझ आता है वो वैसी थिंकिंग करता है, उसमें भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अपनी अपनी समझ का अंतर है। लोगों की सोच आपके लिए क्या है, क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में। मैं यहाँ पे क्रॉ टैरो यूज़ कर रही हूँ। सुंदर सुंदर कौवे बने हुए हैं इसमें। ये जो कार्ड्स हैं बहुत महंगे आते हैं। देखते हैं, डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। देखते हैं, द चैरियट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नहीं 7 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, जजमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, लोगों की सोच आपको लेकर सबसे पहले ये है, आपने अपनी ज़िंदगी में चाहे जो कुछ भी दौर देखा हो, लाइफ में मूव ऑन करना नहीं छोड़ा। आप डिप्रेशन में गए, परेशान हुए, सारी स्थितियां आपके साथ गुजरी हैं, लेकिन जो एक आगे के जीवन को देखकर चलने का जो मादा है, जो साहस है, वो आपके अंदर देखकर लोगों को आश्चर्य होता है कि आपके पास इतनी हिम्मत कहाँ से आई। ये बात लोगों को स्पष्ट रूप से पहली बात आपके लिए समझ में आती है कि आप बहुत ऊंचाई पर, ऊंचे लक्ष्य पर अपने ध्यान केंद्रित करके चलने वाले इंसानों में से हैं। आपको कोई भी जीवन की घटनाएं, बड़े वो बड़ी से बड़ी हों, आपके व्यक्तित्व के सामने तुच्छ हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। आपका व्यक्तित्व जितना लोग समझते थे कि इतना बड़ा नहीं होगा, जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में
टावर मूवमेंट से गुजरते हुए नए फेसेस को आप सामना कर रहे हो, तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपके अंदर साहस कूट कूट के भरा हुआ है। ऐसी बात यहाँ पर है। मुझे ना कांटा चुभ गया है, तो ये बैंडेज लगा हुआ है। दूसरी बात यहाँ पर ये है, लोग आपको इस रूप में देखते हैं कि आपके पास लाइफ में कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वर्तमान में आप उस पड़ाव पर हैं कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ करने में सक्षम हैं। अभी आपका जो ऑरा है काफ़ी ब्राइट है, और लोगों को ये भी लगता है कि आप जो आपका रहन सहन है, ये जो भी तौर तरीका है आपका, उससे ऐसा लगता है कि आप ना एक अच्छी स्थिति से बिलोंग करते हैं, एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। भले इसमें कुछ कमी वास्तव में हो, पर लोगों की नज़र में आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास सब कुछ है। भले आपके पास ना हो, लेकिन आप एक वो रहती ना एनर्जी कि एक अपने पास जो कमी है उसके लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाते रहता है एक व्यक्ति। ठीक है, आप दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। आप जो भी आपकी ज़रूरतें हैं उसके लिए हर वो संसाधन खुद से मेहनत करके जुटाते हैं, ऑप्शंस की तलाश करते हैं, चहु दिशाओं में देखते हैं कि कहाँ एफ़र्ट्स डालने से मुझे फ़ायदा होगा। दूसरे को लूट के खसोट के अपनी ज़रूरतें पूरी करने में आपकी कोई रुचि नहीं है। जीवन में आप चूँकि टैलेंटेड हैं, तो आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, मल्टीपल अवसर हैं जिनको आप भुनाने की कोशिश करते हैं। लोगों को लगता है कि आपके अंदर एक बहुत अच्छी पकड़ है, समझ है कि जीवन में किस अवसर को कैसे उसको अवेल करके कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है। यहाँ पर हर्मिट का कार्ड भी है। आप में से कई लोग अकेले रहते हैं और पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, और एक आपको एक सिंगल एनर्जी में देखा जाता है और एक ऐसे इंसान के रूप में देखा जाता है कि आपके अंदर आध्यात्मिकता है, कूट कूट के भरी हुई है, और पास्ट के जो ट्रामा हैं, जो भी ट्रॉमास हुए हैं आपके पास्ट में, यहाँ पर ये कौवा है लालटेन लेके बैठा हुआ है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे घनघोर बारिश हो रही है, तूफ़ान आ रहा है, सब कुछ है। इन सब ज़िंदगी के तूफ़ानों के बीच अकेले ही संघर्ष आपने किया है, और जो एक आशा की किरण है, ठीक है, वो आपने खुद के दिल में जगा के रखी है डिवाइन के सपोर्ट से। ये कौवा जो बैठा हुआ है, इसके पास कौन है इस वक्त? डिवाइन पावर के अलावा कोई नहीं है, और अपने अंतर मन के प्रकाश को ये लालटेन के द्वारा व्यक्त कर रहा है। कोई किसी दूसरे के वजह से इसके जीवन में प्रकाश नहीं है, ये स्वयं ही प्रकाशित है अपनी हिम्मत से। तो ये जो है ना, शब्दों में नहीं कह सकता कोई, लेकिन ये वाइब्रेशन आपसे लोग पकड़ते हैं कि आपके जीवन में उजाला देख लिया इन्होंने अच्छी तरह से। कोई विशेष व्यक्ति आपके जीवन में नहीं है, ना के बराबर है सपोर्ट आपके, लेकिन उसके बाद भी ये दिया जो है टिमटिमाता हुआ आपके व्यक्तित्व से लोगों को दिखाई देता है। नेक्स्ट बात पे हम चलते हैं। यहाँ जजमेंट का कार्ड है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बात है कि आपने न्याय के लिए बहुत गुहार लगाई है, जस्टिस के लिए डिवाइन से बहुत गुहार लगाई है, ठीक है, क्योंकि ये जस्टिस आपको इसलिए चाहिए, आपका दिल इसलिए दुखा है क्योंकि आप जो है जस्टिस पसंद इंसान हो। लोगों को लगता है कि आपको एक ही ललक है कि प्यास है कि आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसका जस्टिस आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये जो जस्टिस की जो चाह है उसमें आपकी आत्मा चीत्कार करती है। एक आपके अंदर बहुत आग है, अन्याय के विरुद्ध बहुत ज़्यादा आग आपके यहाँ आपके अंदर देखी जाती है, ठीक है। ना खुद से आप किसी का बुरा करते, ना आपके मन में ये है कि जो भी आए चला आए मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी को जो है कचरा बना दे और मैं कुछ भी ना करूँ। तो आपकी जो मांग है वो डिवाइन से है कि मुझे ना
मुझे न्याय चाहिए भगवान, ठीक है। और अक्सर आप ये कहते हुए देखे जाते हैं कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ। लोग आपका मन परखने की कोशिश करते हैं, तो ये बात पक्की है कि आप यही कहते हैं कि मेरा तो भगवान है, मेरा भगवान सब कुछ देख लेगा। ये बात कितनी सच है मुझको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके मुंह से ये बात ज़रूर निकलती है कि मैं कौन होता हूँ या मैं कौन होती हूँ किसी को सज़ा देने वाली, ठीक है। उनको भगवान देख लेगा, ऊपर वाला बैठा है ना देखने के लिए सबके कर्मों का। ये आप अक्सर कहते हुए देखे जाते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कई लोगों ने इतनी ग्रोथ की है कि आज आप परिवार के मुखिया हैं, ठीक है। और अगर फीमेल्स हैं तो बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी है, और अगर मेल हैं तो बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन के रूप में देखा जाता है। आप में से कई लोगों ने बहुत सारी स्थितियों से गुजर के आज अपनी लाइफ को स्टेबल बनाया है। यहाँ पर मुझे कुछ लोग यहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी में टीचर दिख रहे हैं, टीचर, गाइड, किसी बड़े ओहदे पे कोई मैनेजर ऐसी स्थिति में दिख रहे हैं। आपकी खुद की कोई कंपनी है जिसमें आप सीनियर हैं, लोगों को गाइड करते हैं, और आपको लोग मान सम्मान भी देते हैं। यहाँ पर लोगों को ये भी लगता है कि आपकी जो वर्तमान स्थिति है उसके पीछे आपने जीवन में बहुत कुछ खोया है। यह 5 ऑफ कप्स का ये कार्ड है। उदासी, तकलीफ़, ये सब आपने खोई है, और ये चीज़ें जो है आज भी आपको आपके जहन में अंदर तक आपको चोट पहुंचाती हैं। लेकिन इसके बाद भी, ये जो पास्ट का कार्ड है, इसके बाद भी अभी आपने जीवन में काफ़ी ग्रो किया है, ठीक है। और जो है ना डिसअपॉइंटमेंट आपको लाइफ में बहुत मिले हैं, उसके बाद भी अपनी लाइफ में आपने उड़ान भरना, पॉजिटिव वे में सोचना, अच्छी चीज़ों को करना और लाइफ पर्पस को फॉलो करना, ये सब आपने नहीं छोड़ा है। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर निश्चित रूप से ये बात है कि ज़िंदगी में आपने बहुत ग्राउंडेड होकर अपने पे वर्क किया है, बहुत कुछ जीवन में संघर्ष किया है, ठीक है। लेकिन इसके जो फल हैं वो डिवाइन ने आपको देना शुरू कर दिया है, ठीक है। आप इधर अपना काम कर रहे हैं ग्राउंडेड होकर, उधर आपको समृद्धि मिलती चली जा रही है, ऐसी बात यहाँ पर है। और यहाँ पर 1-2 कार्ड और निकालती हूँ मैं। आप अपना काम करते हैं, फल आपको अपने आप मिलता है, ये लोगों को अच्छी तरह पता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि आपकी मेहनत को एक लक का नाम दिया जाता है कि आपका तो लक बहुत अच्छा है, भाग्य बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग आपसे डीपली कनेक्टेड होते हैं उनको मालूम है कि आपके जीवन में ये जो छलांग आपने मारी है, बिल्कुल जो आपके बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है जीवन में, वो एक ऐसे ट्रॉमा की वजह से हुआ है। आपको में से कुछ लोगों के लिए निश्चित रूप से बात है जिसमें आपको किसी नज़दीकी पर्सन द्वारा ये फील करवाया गया है कि आप ना अनवांटेड हो, आपकी ज़रूरत नहीं है लाइफ में। तो आपने भी अपने जीवन से ये सीखा है कि ना लोगों की ज़रूरतें बदलती रहती हैं। मेरा जो माप है ना वो मेरी स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। अगर मैं संपन्न हूँ तो मेरी इज्जत बढ़ जाती है, अगर मैं थोड़ा कमज़ोर हो जाऊँ तो मेरी इज्जत लोग कम करने लगते हैं, ठीक है। इस तरह की बात है। तो मैं अगर किसी को ज़्यादा एफ़र्ट डालूँ तो मैं ऑप्शन बन जाता हूँ, व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास सरक जाता है। ये जो गंदगी है ना, इंसान को इंसान की तरह मान सम्मान ना मिलने की जो हर्ट होता है, भाई पहले भी आप वही थे, अभी भी आप वही हो, तो लोगों का व्यवहार जो है ऐसा आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करने का कैसे हो जाता है। ये जो आपको रियलाइजेशन ये जो हुआ है ना, इसके बाद से आपने बिल्कुल मना कर दिया है कि मेरे को ना वो काम ही नहीं करना है, मेरे को किसी को ऐसे अटैचमेंट में रखना ही नहीं है कि कोई मुझे कभी लाइफ में, मतलब किसी के पास ये ऑप्शन रहे कि वो मुझे ऑप्शन में रख सके।
ऐसी बात है। मतलब मैं किसी को चुनना ही नहीं है ना, बाहर में जाए दुनिया। मेरे को किसी को जीवन साथी बनाना ही नहीं है, किसी से कमिटमेंट में आना ही नहीं है। जब आऊँगा ही नहीं कमिटमेंट में, किसी को झेलूँगी ही नहीं, तो वो मुझे क्या ऑप्शन की तरह ट्रीट कर पाएगा जब मैंने उससे रिश्ता ही नहीं रखा, किसी का लफड़ा ही नहीं रखा अपनी लाइफ में। इस तरह की थिंकिंग आपकी है तो एक दिलेर इंसान के रूप में आपको जाना जाता है। और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। आपको ना बस ये चीज़ है कि आपके जो जीवन है, आपका जो लाइफ है, उसके साथ आप न्याय कर सकें। जो हुआ सो हुआ। लोगों को लगता है कि कोई आपके साथ कैसा भी ट्रीट करे, आपको अपने लाइफ की फ़िक्र है, आपको अपने जीवन के साथ न्याय हो, जीवन सार्थक हो, इस बात की फ़िक्र है। आपको इस बात की फ़िक्र बिल्कुल नहीं है कि कोई आपको कैसे ट्रीट करके चला गया या कोई आपको किस रूप में देख रहा है, क्या समझ रहा है, इसकी आपको फ़िक्र नहीं है। और मोस्टली यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि जिनकी 5, 9, 20, यहाँ पर जिनकी 50 से ऊपर उम्र है, 50 को जो लोग टच करने वाले हैं, वो तो अपनी लाइफ को एक एक क्षण को ऐसे जी रहे हैं कि ना मुझे कुछ सार्थक करना है, कुछ सार्थक करना है, अपने जीवन के साथ न्याय करना है। जजमेंट भी आया था यहाँ पे, जस्टिस भी आया है। मेरे को अपनी ज़िंदगी जो है ना ऐसी बर्बाद नहीं करनी है जो पिछले 20 साल बर्बाद हो गए, ठीक है ना, पिछले 25 साल बर्बाद हो गए, ऐसे नहीं करना है। आप लोगों को बहुत बेचैनी है इस चीज़ की, और ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती कि आपके पास में फालतू टाइम नहीं है। आप अपने जीवन में मुख्य चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, उन्हीं चीज़ों पर आपका भरोसा है और डिवाइन पे आपको बहुत ज़्यादा फेथ है। और आपके जीवन में आपके पास मूल प्रश्न ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ ऐसा क्या करूं जिससे मेरा ये जीवन, लास्ट में जो प्रश्न है कि ये जीवन जो है सार्थक हुआ कि नहीं हुआ, उसका आंसर यस में आ जाए। इस तरह की बात है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये बात कितनी सच है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि हाउ डू पीपल सी यू, लोग आपको किस रूप में देखते हैं। तो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है एक्चुअली। यहाँ पे मेरे को सीधी सी बात इन कार्ड से दिखाई दे रही है कि आपका सब चीज़ों से मन उठ गया है। तो ये मन उठ गया है तो लोगों ने बहुत खोजने की कोशिश की है कि भाई जो मन उठ गया है इनका, तो कहीं लगा तो होगा, कहीं ना कहीं तो खूंटी पकड़ी होगी इन्होंने। ये मन जो है ये कहीं ना कहीं टिका होगा। तो ट्रायल भी बहुत मारा है लोगों ने, है ना, साम दाम दंड भेद करके आपको लपेटे में लेने की कोशिश की है कि आपको सेक्सुअल नीड होगी, है ना, या कुछ जीवन का भार झेलने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत होगी। तो भले आप कुछ भी बता रहे हो कि अकेले सक्षम हो, लेकिन कोई ना कोई तो आपने खूंटी पकड़ी होगी। एक इंसान छूटा तो दूसरे को खूंटी के रूप में आपने सहारे के रूप में रखा ही होगा अपने पास में। आप किसी न किसी से रिलेशनशिप में होंगे, पर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग ना किसी से रिलेशनशिप में नहीं हो। और ये बात जो है ना, जब कोई रिलेशनशिप में नहीं होता ना किसी से, तो वो और ज़्यादा उससे लोग ना मक्खियों की तरह भिनभिनाते हैं उसके ऊपर। तो ऐसी बात यहाँ पर है। लेकिन धीरे धीरे आपका तौर तरीका और आपका फोकस जो है डिवाइन की तरफ होने से, अपने कार्य पे होने से, अपने जीवन को देखने पे, इन सब चीज़ों पे देख देख के ट्रायल मारने वाले जो है ना थक गए, पक गए हैं, बाल नोच लिए इन्होंने, दीवार में अपना सिर दचक लिया है कि मैं ना इसको नहीं पटा सकता, मैं इस बंदे को नहीं पटा सकती। कुछ और ऐसा भी है कि आप अगर मेल हैं तो कुछ महिलाओं ने भी कोशिश की होगी, फीमेल हैं तो आपके बारे में तो आप जानते ही हो कि कितना आप परेशानियों को भुगतते हैं समाज में। ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। लेकिन जो है लोगों को पता चल गया है कि मतलब आप ना अलग पथ पे हो, आपको ऐसे मतलब सच किसी की नीड वाकई में नहीं है। आप प्रिटेंड कुछ नहीं कर रहे हो, यकीनन आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपका रास्ता ही कुछ और अलग है। और आपके सोशल मीडिया से ये जानकारी कहीं ना कहीं कुछ चमकू लोगों को पता चली है, कुछ स्पिरिचुअल आपकी कुछ आपने डाला है, या कुछ ऐसी विशेष विचारधारा या कीर्तन भजन आप बहुत करते हैं, स्पिरिचुअल हैं। कुछ आप ना ऐसा लगता है कि कुछ आप में से कुछ लोग जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, उनको कुछ सोशल मीडिया पे डाले हैं या कुछ करे हैं, जो ना
ये जो चंपक टाइप के लोग होते हैं, इनकी औकात से परे है वो चीज़ें। तो वो जब देखते हैं ना कि आप इस तरह की थिंकिंग में, इस तरह के थिंकिंग प्रोसेस में हैं, उच्च स्तर के प्रश्नों के सवाल जवाब में हैं, तो इनको ना बहुत ज़्यादा मतलब झटका लगता है ये सोच के कि मतलब वो आपके साथ क्या मतलब अपेक्षा कर रहे थे, किस बात की अपेक्षा कर रहे थे, और आप कहाँ ऊंचाई पे उड़ रहे हो। कहाँ आपका नज़र है, इनकी नज़र आप पे, आपकी नज़र डिवाइन पे है। देख रहे हैं ये कहाँ, ये क्राउन चक्रा पे नज़र है ना। आप लोग कोई, आप में से कोई तो ऐसे लोग हैं जो क्राउन चक्रा पे काम करते हैं, हायर सोर्स की तरफ जाना चाहते हैं आप में से कुछ लोग। तो आपकी ये जो स्थिति है ना, ये देख के बहुत लोगों की खोपड़ी में ब्लास्ट हो चुका है कि भैया ये तो व्यक्ति जो है डिवाइन पावर, रहस्यवाद जो है, आध्यात्मिकता, ऐसे प्रश्नों से जुड़ा हुआ है, और हम कहाँ इसके मतलब इसको सोच रहे थे कि इसको एज ए साइड पीस रखेंगे। मेरे जैसे ऐसे घटिया साइड पीस ये 100 रख सकता है अपने पास में, ये 100 रख सकती है, ये तो बहुत ऊंची चीज़ है। तो ये बात लोगों को आपसे समझ में आ गई, और इसके लिए आपने कुछ भी प्रिटेंड नहीं किया है। आपने अपनी भक्ति की है, आपने अपने ऊपर ध्यान दिया है, ठीक है, आपने अपने इनर सेल्फ को सुना है, क्राउन चक्रा की हीलिंग करी है आप लोगों ने, और वो हीलिंग चल रही है, ठीक है। और जितने भी ट्रॉमाज आपको हुए उसके बाद आपने इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर, जो ट्रॉमा हुआ फिर दोबारा रिलेशनशिप में गए, ये सब जो कचर मस्ती रहती है, इन सब से उठकर इसके ऊपर की जो चीज़ें हैं जीवन में, और भी जो चीज़ें हैं इससे हायर वाली जो चीज़ें हैं, वो रहस्य की तरफ आपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। आपके पास कुछ मूल प्रश्न हैं, उनके ऊपर आप चिंतन करते हो। ये बात आपके ऑरा से निश्चित रूप से लोगों को समझ में आ रही है। तो ये एक बहुत ही डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस आज की रीडिंग में आए हैं। आपकी आध्यात्मिकता को लेकर यहाँ पे मुख्य लोगों को बात समझ में आ रही है कि आपका इंटरेस्ट किसी में क्यों नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कुछ अलग हायर सेल्फ में जीने लगे हो। तो ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग, है ना। मैसेजेस पूरे नहीं हो रहे थे, बार बार मुझे दिख रहे थे, इसलिए मैंने इसको दोबारा से और आगे बढ़ाया ताकि ये ठीक से पूरी हो सके रीडिंग। इस रीडिंग को लिख के आपकी क्या सोच है, आपने कैसा फील किया, आपको कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। ये कितनी % आपको मैच हो रही है ज़रूर बताइएगा। कितने ज़्यादा आप लोग इस आध्यात्मिक पथ पर कौन कौन है और क्या चल रहा है आपके, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। रीडिंग आपको कैसी लगी, बहुत ध्यान से देखा आपने, धन्यवाद।